जीवन में बिल्कुल ध्यान से, जीवन रहते हुए, उम्र रहते हुए भी अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, उस परमात्मा का स्वरूप का, उस तत्व का ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? यदि उम्र रहते हुए यदि उस स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, इस स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो कठिनाई होगी क्या? होगी नहीं। ऐसे समझिए, बिल्कुल ज्ञान का ऐसे विचार से समझिए। आपने मेरे को 1 लाख रुपया दिया दान में, ठीक है? या इस मंदिर में आपने 1 लाख रुपया दान में दिया, तो आप क्या है? प्रसन्न है ना? अरे भाई मैंने 1 लाख रुपया दान दिया। लेकिन वही 1 लाख रुपया आपके कॉटन ट्रेन स्टेशन पे आप ट्रेन से उतरे और किसी ने चोरी कर लिया, तो आप क्या है अभी? तो दुखी है भाई, पैसा तो दोनों ने लिया ना। बताओ भैया, आपने दान किया तब भी 1 लाख रुपया गया, और आपने चोरी कर लिया तब भी 1 लाख रुपया गया, तो दोनों स्थिति में। लेकिन एक स्थिति में आप प्रसन्न है, एक स्थिति में आप दुखी है। ऐसा क्यों? बताओ भाई, कुछ ही बोलो भाई, क्यों ऐसा? ओके, हाँ, इसलिए प्रसन्नता हुई कि ये अपने इच्छा से आपने दिया, और वो जो 1 लाख रुपया चोरी करके ले गया वो आपके इच्छा से ले गया, इसलिए आप दुखी हैं। बिल्कुल ध्यान। ऐसे ही वेदांत का बहुत बड़े सिद्धांत है, समझिएगा। जैसे सुसुप्ति और मृत्यु में अंतर क्या है? जैसे आए दिन हम सब मरते हैं, आए दिन मरते हैं ना। अरे भाई, जब तक बुद्धि में भेद रहेगा, ज्ञान रहेगा, कुछ याद रहेगा, हम सो नहीं पाएंगे। जब हम मरते हैं तभी तो सोते हैं। और कहते भी नहीं कभी कभी, अरे भैया आज तो नींद नहीं हुआ, पूरी रात जगे रहे, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहा। कहते हैं कि नहीं? सबके साथ होते हैं। वेदांत का बहुत बड़ा सिद्धांत समझिएगा, सूत्र है। जैसे प्रति व्यक्ति मरता है, कोई उड़ जाता है, प्राण छोड़ देता है, और हम सब भी प्रतिदिन सोते हैं, तो मरे हुए ही तो होते हैं। उसको क्या कहते हैं? सुसुप्ति। और जो मरता है उसको क्या कहते हैं? मृत्युष्णा, मतलब मर गया। तो ये जो मृतक शरीर है और ये जो सुसुप्ति है, उसमें क्षण भर का भेद है। क्या अंतर है? कि जब जो व्यक्ति मर गया उसको पुनः कोई सृष्टि प्राप्त नहीं होती। मर गया तो अपना मर गया, उसको अपना चला गया। लेकिन जो व्यक्ति मरा हुआ है लेकिन सांस चल रही है, उसके अंदर हृदय है, अभी वो आत्मा है। जब वो नींद से उठेगी तो फिर से वो माता पिता, पति पत्नी, घर द्वार, गाड़ी, बैंक बैलेंस, दुनिया उपस्थित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मरते प्रतिदिन है सब। ऐसे ही हम परमात्मा कहना चाहते हैं कि दोनों अंतर एक ही है। आपने 1 लाख रुपया चोरी कर लिया या आपने दान कर दिया, तो दोनों में गया, लेकिन एक में प्रसन्नता है, एक में दुखी है। ऐसे ही गरुड़ महापुराण में कहते हैं, हे गरुड़ जी, विष्णु भगवान, कि बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यदि समय पाकर के हमको यह पता लग जाए कि ये शरीर नश्वर है और ये प्रकृति नश्वर है, एक न कभी नष्ट होना ही वाला है, तो हम फिर दुखी नहीं हो सकते। होंगे क्या? अरे भाई, हमको कहीं न कहीं ये परमात्मा का जो बनाया हुआ सृष्टि है, अथवा ये जो त्यागी महापुरुष होते हैं, हम लोग हैं, हम लोग कुछ पता लग गया है ना इस सृष्टि के बारे में कि भाई ये दुनिया सत्य है, तभी तो फिर संन्यास लिए ना। नहीं पता होता, बोध नहीं होता, तो हम भी फिर आपके तरह होते कि नहीं होते? तो ऐसे ही जब भली भांति स्वरूप का, भेद का जब परिचय हो जाता है, उस परम पिता परमेश्वर तत्व का जब आपके पास ज्ञान हो जाता है, फिर आप प्रसन्नता होकर के, अरे भाई चलो ना, कहाँ ले चलना है? स्वर्ग में, नरक में, वैकुंठ में, कहाँ ले चलना? चलो, मेरे शरीर तो है नहीं, इसमें रह कौन रहा है? आपका रह रहा है ना। ऐसे गरुड़ जी को जब कहा, तब गरुड़ जी ने कहा, क्या बात है प्रभु, आपने तो नेत्र खोल दिया, बुद्धि खोल दी। फिर कहा, तो ध्यान से कहा, हे गरुड़ जी महाराज, सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? 5 महापाप है। कौन कौन सा है? तो बता सकता है? 5 महापाप है। इस 5 महापाप का नाम सुनिए। पहला है ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, इनसे भगवत कितना हुआ? 1। दूसरा है शराब पीना, और तीसरा है ऐसे भी माताएं होती जो पूजनीय होते हैं, गुरु तुल्य होते हैं, और उस माताओं को उनको दृष्टि से देखते हैं। ठीक है? गुरु तुल्य माता को दृष्टि से देखते हैं। कितना हो गया?
अरे भाई आप स्वर्ण का चोरी करते हैं और मेरा आप मित्र हैं, तो जितना बड़ा दोस्ती आप नहीं उससे कई गुना दोस्ती में, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि प्रभु कुछ तो, गुरु जी ने कहा कुछ तो प्रायश्चित होगा। बोला एक ही प्रायश्चित है, ऐसे व्यक्ति को सीधे गाया जाना चाहिए। कहा जाना चाहिए, गाया जाना चाहिए। ये जो 5 महापाप हैं, कि हम ऐसे माताएं पर कुदृष्टि डालते हैं जो पूजनीय है, वंदनीय है, गुरुतुल्य है। और दूसरा मदिरा पीना, मांस भक्षण करना। मैंने तो बताया भी था कि जो व्यक्ति मदिरा पीता है, मांस भक्षण करता है, और सुई बताया था ना, उस व्यक्ति को उसका खुद का कमर के नीचे का पार्ट को काट काट के अंगूठा से उसी को खिलाया जाता है। तूने जीते जी बहुत जीव की हत्या किया, अब तू अपना भोजन स्वयं कर कैसा है, समझ रहे हैं? इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए, समझ रहे हैं? और गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, इससे बचना चाहिए, मदिरा से बचना चाहिए। ऐसे यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति है तो उसको ऐसे ही त्याग करना चाहिए जैसे हम सब मधुमूत्र त्याग करते हैं, समझ रहे हैं? अरे भाई हम साधु हैं और हमारे कुछ ऐसे मित्र हो गए जो मदिरा भक्षण करता है, मदिरा पीता है, मांस भक्षण करता है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे रहकर, समझ रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को जीवन में त्याग करना चाहिए। फिर कहा भगवान विष्णु ने कि भागवत में बहुत बड़ा यह अध्याय है और गरुड़ महापुराण की सबसे बड़ा महापाप क्या है, क्या है? तो कहा कि हम कोई उपकार कर देते हैं किसी पर, कृतज्ञता। क्या है? कृतज्ञता। ये जो कृतज्ञता है ना, यदि कोई हमारे ऊपर करुणा करके, वात्सल्य करके और हमारे उस पीड़ा से हमको बाहर निकाला, उस दुख से हमको बाहर निकाला, तो जिंदगी पर्यंत जब तक हम धरती पर है तब तक उसका जो यह उपकार है, उस उपकार को नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? ये सबसे बड़ा महापाप। किसी ने हमको कुछ कर दिया लेकिन हमने कृतज्ञता नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे भाई ठीक है ना, होते रहते हैं, समझ रहे हैं? ये भगवान यहाँ सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित जी को कहते हैं भागवत में, और गरुड़ महापुराण में 11वें अध्याय में भगवान विष्णु इनको बता रहे हैं, गरुड़ जी को बता रहे हैं। ये जो कृतज्ञता है, ये जीवन भर जब तक आप सृष्टि में हैं तब तक आपको कोई, हमारे संन्यास में मिश्रा जी, हमारे संन्यास में सर्वोपरि यही सिखाया जाता है। जब हम दीक्षा लेने जाते हैं 4 वर्ष तक दीक्षा मांग के करना पड़ता है। उस दीक्षा में सबसे पहले गुरुदेव यही बताते हैं, आचार्य में यही बताते हैं कि कोई भगत, कोई गृहस्थी, चाहे किसी भी समुदाय का हो, उसने तुमको एक रोटी दे दिया, जिंदगी भर के लिए उसका एहसान नहीं करना, उसके लिए जितना हो सके भजन पूजन करो। अरे उसने एक रोटी दिया है, समझ रहे हैं? ये जब तक आपके जीवन में कृतज्ञता रहेगी तब तक भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। यही तो कहा ना कि भाई इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, आपने कभी भगवान को कृतज्ञता व्यक्त किया? कभी किया है कि भाई प्रभु आपने बड़ी कृपा किया कि आपने मनुष्य जन्म दिया? कभी नहीं कहा। लेकिन लिस्ट इतना लंबा चौड़ा रहता है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, किस भाव से? कृतज्ञता के भाव से, कि प्रभु आपने मनुष्य जन्म दिया, मैं आपका भजन करता हूँ, समझ रहे कि नहीं? परसों भी आपने सुना था, तो प्रेम से बोलिए गरुड़ महापुराण की जय, चित्र भगवान की जय, गाया तीर्थ की जय। तो ऐसे देखो प्रकार की कथा है। फिर थोड़ा थोड़ा आज कितने तारीख? 26, 27, 28, 29, 3 दिन, 3 दिन में थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे, और 3 दिन में कोशिश यह भी करेंगे। वैसे तो सब राम कथा के मर्मज्ञ में बैठे हैं, हमने अभी तक मिश्रा जी कोई प्रसंग को छोड़ा नहीं है ना भैया, छोड़ा है? तो कोशिश करेंगे कि मोटा मोटा जहाँ तक प्रभु ले जाए, कोशिश करेंगे कि राम जी को पुनः अयोध्या में स्थापित करके ही हम इस कथा को क्षण भर के लिए विराम दें, अगले दिन से ठीक है? अब राम कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए अयोध्या राम की जय, राम की जय, सरकार की जय। जब महाराज जी का स्वर्गवास हुआ, स्वर्गवास होने के बाद आपने यहाँ तक तो सब लीला सुनी चुके थे। फिर भरत जी आते हैं, ये परसों हमने कथा सुनाई, फिर भी थोड़ा सा मोटा मोटा
भरत जी आते